Hello everyone, let's read Madam Rides the Bus. There was a girl named Valiamai who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. So the full name of the girl is Valiamai and she was called Vali for short. 8 years old she is and very curious about the things. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house watching what was happening in the street outside. This is about the favorite pastime, standing at the door and looking at the things happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. अब उसकी एज का कोई भी प्लेमेट साथ खेलने वाला नहीं था उसके साथ वहाँ पे, इसलिए उसका पूरा दिन यही काम होता था और वो यही कर सकती थी. To pass the time. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Now, this is special about this girl that she enjoyed looking at the things outside. The same way as it will be having some fun game with friends around. So, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना ये चीज़ जितनी एंजॉयबल है उतना ही उसको एंजॉयबल और एक्साइटिंग लगता था अपने घर के डोर पे खड़े होकर बाहर होने वाली चीज़ों को देखना. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. रीज़न क्या था वो यहाँ पे बताया हुआ. इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट कि उसको क्यों अच्छा लगता था, देन यू कैन मेंशन कि उसको कई नए अनयूजुअल मीन्स मतलब जो ऑर्डिनरी नहीं हो, है ना, वो एक्सपीरियंसेस उसको देखने को और सीखने को मिलते थे. हाउ, लेट्स सी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. अब उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग मतलब सबसे अट्रैक्टिंग थिंग क्या थी? जो बस जो ट्रेवल करती थी उसके विलेज से पास वाले टाउन में. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, once going to the town and once coming back. ठीक है. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. अब यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि उसके लिए इतना एंजॉयबल क्यों था वहाँ पे खड़ा होकर देखना. बिकॉज वहाँ पे एक बस जो है एवरी आवर वहाँ पे आती थी और once going to the town and once coming back. एक बार कुछ लोगों को गांव से टाउन एंड देन फ्रॉम टाउन टू विलेज लेके आती थी और filled each time with a new set of passengers. और हर बार जब इस बस में कुछ नए लोग होते थे तो ये उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स होता था. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. रोज देखने से उसके माइंड में भी एक छोटी सी विश जो है वो क्रीप कर गई, मीन्स उसके माइंड में भी आ गई एक थॉट और फिर वो वहाँ पे ग्रो करने लगी. क्या थॉट थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. सो दिस वॉज द थॉट दैट क्रैप्ड इन टू हर हेड. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. अब ये जो विश है वो स्ट्रॉन्ग होती गई धीरे धीरे और फिर ओवरवेलमिंग डिजायर. इट टर्न्ड इनटू a kind of a great excitement to her that she wanted to get this experience at any cost. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully meaning is given, longingly means with desire. बहुत खुशी से वो देखती थी उन लोगों को जो बस से उतरते थे या बस में चढ़ते थे जब वो स्ट्रीट कॉर्नर पे बस रुकती थी. Their faces would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स. यहाँ पे किंडल जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेट अलाइट. इट इज़ गिवन अ फायर. मतलब जब वो लोगों को चढ़ते उतरते देखती थी तो उसकी ये जो डिज़ायर है वो और भी बढ़ जाती थी, ग्रो कर जाती थी. ये फीलिंग उसके अंदर कि उसको भी उसकी जो डिज़ायर या फिर ड्रीम या होप अबाउट राइडिंग द बस वो बढ़ जाती थी. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. है ना. जब भी वली का कोई भी फ्रेंड अगर उसको जिसने बस में ट्रेवल किया हो अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करता तो वो आउट ऑफ जेलिस बोलती थी, प्राउड, प्राउड. नेक्स्ट
where it goes. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब स्लैंग क्या होता है हम सबको पता है, बहुत यूज़ करते हैं हम आजकल स्लैंग वर्ड्स को. ये ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो हम मतलब एक इनफॉर्मल वे में जब अपनी किसी बात को हमने कन्वे करना हो देन वी कैन यूज़ सच वर्ड्स. फाइन. सो उसकी जो फ्रेंड्स थी जिसको भी वो ये इस तरह का प्राउड बोलती थी, किसी को भी समझ में नहीं आता था और शायद उसको भी समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है, बट वो एक स्लैंग की तरह से स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल कि मतलब वो उससे एग्री नहीं कर रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मान के वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, उसकी बात को यही समझते थे. ठीक है. Then, over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions. अब जब वो देखती थी नेबर्स को, लोगों को जो रेगुलरली बस में विजिट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस पुट करती थी. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. अब जो डिटेल्स उसने लोगों की बातों से या उनसे क्वेश्चंस पूछ के जानी, वो डिटेल्स क्या थी. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. But to Wali, who scarcely saw the much money from one month to the next, it seemed a fortune. अभी क्या है कि ये जो जिस पर्सन को उसने ऐसे बात करते हुए सुना था कि जो फेयर है वो सिर्फ 30 पैसा है वन वे, उसकी बात को सुन के जब उसने ये बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, वली को लगा कि उसके लिए तो इट इज़ फॉर्च्यून, क्योंकि उसने इतने पैसे के बारे में भी कभी सोचा नहीं था. शी डिड नॉट हैव दैट मच मनी, देखा भी नहीं था. देन द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. On reaching town, if she stayed in a seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. ये सारी डिटेल्स जो हैं उसको बस जर्नी के बारे में पता चल चुकी थी लोगों की बातें सुन के या उनसे क्वेश्चंस पुट अप करके. Further, on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. Means every time she was just thinking about the bus journey, making calculations about the fare and all. Further, fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. कमांडिंगली मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हुए. तो जब एक फाइन स्प्रिंग डे में एक ये बस जो है वो लीव करने ही वाली थी विलेज को, हाईवे पे टर्न करने वाली थी, उसी टाइम एक छोटे से बच्चे की आवाज़, ये एक्चुअली वली की ही आवाज़ है, जो बस को रोकने के लिए बड़े कमांडिंग वे में, ठीक है, वो बस को रोक रही है. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल मतलब वो स्पीड जब स्लो हो जाती है. एंड देन द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, "हरी देन, tell whoever it is to come quickly." "It is me," shouted Wali. "I am the one who has to get on." Then वो बताती कंडक्टर को कि मैं हूँ जिसने ये बस में चढ़ना है. when he asked about the passenger. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wali, still standing outside the bus, "and here is my money." She showed him some coins. अब वो उसने बात को जैसे बहुत कमांडिंग वे से रखा था, तो उसने उसको पैसे भी दिखा दिए कि दिस इज़ द फेयर एंड आई एम द ओनली वन हु वांट्स टू हैव दिस जर्नी. देन okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." How confident this girl was. जब कंडक्टर ने अपना हाथ दिया उसको ऊपर चढ़ने के लिए, देन शी सेड, "नेवर माइंड" कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही चढ़ जाऊंगी, फाइन, आई कैन डू इट ऑन माई ओन. देन द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मतलब एक फ्रेंडली टाइप का, एमिएबल काइंड का पर्सन था वो. "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, माई फाइन मैडम," ही सेड, "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम."
तो वो भी बड़े फ़नी वे में सबको बोलता है कि थोड़ा सा मतलब सीट उसको देने के लिए बोलता है, लोगों को साइड पे होने के लिए बोलता है कि मैडम के लिए जगह बनाइए, है ना, उस छोटी सी 8 ईयर ओल्ड बच्ची को, बिकॉज ही वॉज अ जॉली काइंड ऑफ अ मैन. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time means when there is no work, means passengers बहुत कम थे इस टाइम पे, 1 o'clock का जो टाइम है. So only 6 or 7 passengers were on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. सब देख के हंस रहे हैं बट वो सबको अवॉइड करते हुए अपनी सीट पे जाके बैठ गए. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रॉर. अब उसने उससे पूछा कि हम चलें, हम स्टार्ट कर दें बस को, मीन्स उसको फिर से एक फ़नी तरीके से बुला रहा है कि आपकी परमिशन के बाद में ही हम बस स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से कॉमिक वे में ले रहा है बात को. फिर वो विसल को ब्लू करता है और वो वहाँ से चल देते हैं. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. ये बस का जो अपीयरेंस है, इमेजरी है, ताकि आप इमेजिन कर सकें कि बस कैसी थी. Nothing other than that. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. This is about the bus, a descriptive paragraph. Wally devoured everything with her eyes. Devour का मतलब होता है एंजॉय करना, कुछ चीज़ को देख के या टेस्ट करके. तो यहाँ पे वो अपनी आइज से डेवर कर रही है हर चीज़ को देख के. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो. ब्लाइंड यहाँ पे कर्टन के लिए है, तो वो देखना चाहती थी बाहर, लेकिन एक ब्लाइंड जो है वो वहाँ पे उसके लोअर पार्ट ऑफ विंडो को, जहाँ तक उसकी हाइट आ रही थी, उसको ढक रहा था. So she stood up on the seat. तो वो सीट पे खड़ी हो गई and peered over the blind. Blind के ऊपर से वो देखने लगी. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. This is all about the things around. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. रिपीटेशन हुआ है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, उसको एम्फसाइज करने के लिए. ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अब एक आवाज़ उसको सुनाई देती है जो उसे बोलती है कि चाइल्ड यू शुड सिट डाउन, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट. क्या रिस्पॉन्स है उसका? Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. जब उसने देखा कि ये है कौन जो बोल रहा है, तो एक elderly man था जो honestly concern कर रहा था उसके लिए, इसलिए उसको बैठने के लिए बोल रहा था, लेकिन she was feeling annoyed. उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो person उसको attention क्यों दे रहा है. There is nobody here who is a child, she said haughtily. हॉटली मीन्स एंग्री मैनर में, यहाँ पे प्राउडली दे रखा है. सो वो ये बोलती है कि कौन है जो यहाँ पे एक बच्चा है. कोई भी यहाँ पे एक बच्चा नहीं है. शी डजंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. द कंडक्टर चाइम्ड इन. कंडक्टर ने भी बीच में ही बात को बढ़ाते हुए बोला, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैम. अगेन अपने ह्यूमरस वे में वो बोल रहे हैं कि ये बच्चा नहीं है, ये बच्ची नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. अगर ये छोटी सी बच्ची होती तो अपना फेयर और सिटी तक अकेले जाना कर पाती. शी इज़ अ वेरी वेल ग्रोन अप मैडम. वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. उसकी तरफ भी, उसने कंडक्टर की तरफ भी गुस्से से देखा. एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. आई रिमेंबर, वो कह रहे हैं कि मैं याद रखूँगा कि मुझे अब आपको मैडम नहीं बोलना है. द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, उसी की टोन को कॉपी करते हुए. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वॉली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कि अगर आपने सीट के पैसे दिए हैं तो आप खड़े होके क्यों जा रहे हो.
बिकॉज आई वॉन्ट टू। वेरी ब्लंटली शी आंसर्ड कि मुझे खड़े होके जाना है इसलिए। स्टैंडिंग अप अगेन, but if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. उसको समझाने की कोशिश किया फिर से। I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. Of course, how stupid of me, 8 years, my God, जैसे हम अपना सरप्राइज शो करते हैं कि ओ आप तो 8 years बड़े हो, आपको कैसे मैंने चाइल्ड कह दिया। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wali finally sat down. अब जैसे हम लोग करते हैं ना कई बार, बस में भीड़ देखते ही अपना स्पेस फुल ले लेते हैं ताकि कोई भी हमें ट्रेवल में प्रॉब्लम नहीं आए। उसी तरह से वली को भी ऐसे लगा कि और पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, उसकी सीट ना कोई और ले ले, ऑक्यूपाई कर ले, सो वो आराम से अब अपनी सीट पे बैठ गई है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. अब एक लेडी ने उससे बात करना शुरू किया, पूछा कि आप अकेले हो। Wali found the woman absolutely repulsive, disliking. बहुत disliking लगी ये woman उसको। क्यों? Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. Earlobes क्या होते हैं? ये lower part of ईयर होता है जहाँ पे ईयरिंग्स पहने जाते हैं। तो वो बोल रही है कि उसके जो बहुत बिग होल्स थे यहाँ पे ईयर लोब्स में, ठीक है, एंड बहुत अगली ईयररिंग्स उसने पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो अब यहाँ पे वो कह रही है कि उसने बीटल नट जो है वो चपा रही थी। बीटल नट होता है सुपारी, ठीक है, और उसका जो जूस जो है वो भी एक तरीके से उसको डर लग रहा था कि उसके लिप्स पे जो स्पिल करेगा किसी भी मोमेंट पे, सो उसको बहुत हेटफुल लग रहा था ये सब कुछ। हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, कि ऐसे पर्सन से कौन बात करना पसंद करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। अब उसने ये तो बताया है कि मैं ट्रेवल अलोन कर रही हूँ डिसप्लेजर से, अनहैप्पी वे में, लेकिन साथ में ये भी बताया कि मेरे पास में टिकट भी है। येस शी ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर भी बहुत फन मेकिंग कर रहे हैं बीच बीच में, है ना, और वो अपनी तरफ से भी रीजन उस गर्ल के बारे में उस लेडी को बताते हैं। वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस सेड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Drivel meaning is given, silly nonsense. She is talking in the same way she wanted to, the lady. And फिर वो कहती हैं कि एक इतने यंग बच्चे के लिए ऐसे अकेले ट्रैवल करना अच्छी बात है। Do you know exactly where you are going in town? What is the street? What is the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. अब उस लेडी ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वली ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ। और फिर उसने अपना फेस जो है बाहर की तरफ कर लिया एंड स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड। Her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. अब उसकी फर्स्ट जर्नी किस तरीके से, कितनी पेन्स लेके उसने वो अमाउंट इकट्ठा किया होगा, क्या उसने ड्रीम्स, क्या उसकी होप्स रही होंगी, क्या प्लान्स उसने किए होंगे, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे। थ्रिफ्टली मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत केयरफुली उसने अपनी मनी को स्पेंड करते हुए कुछ कॉइन्स जो हैं वो वहाँ पे सेव किए। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को लेने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बट उसने अपनी इन सब चीज़ों को साइड पे रखा, एंड द लाइक। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब उसने 60 पैसे सेव कर रखे थे, उसके बाद में विलेज में एक फेयर था, बट ये जो है मीन्स इट वॉज लाइक अ पर्टिकुलर डे वेयर
शी हैड टू रेजोल्यूटली मीन्स रेजोल्यूशन ले रखा था जैसे उसने कि उसने ये पैसे सिर्फ उसी जर्नी पे ही स्पेंड करने हैं, तो उसने स्टिफल किया। स्टिफल का मतलब वैसे होता है गला दबाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टिफल का मतलब है जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को उसने दबा दिया। क्या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी? टू राइड द मैरी गो राउंड। पैसे थे, मैरी गो राउंड पे उसने राइड करना था, बट शी डिडंट डू एनीथिंग। शी वांटेड जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू हैव द फन ऑन द riding on the bus. Further, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब यहाँ पे जैसे नरेटर हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? स्लिप आउट ऑफ द हाउस and without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. अब देखो नैप शॉर्ट स्लीप के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो ये नींद है वो 1 to 4 है, ठीक है। Wali always used these hours for her exertions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. तो उसने ये जो आवर्स हैं ये अपनी मदर, जो उसकी मदर जिस टाइम सोती थी, उन एक्सकर्शंस के जो आवर्स हैं उसको कैसे स्पेंड करती थी? वो डोरवे पे खड़ी होके या फिर बाहर विलेज में जाके। आज उन आवर्स को उसने कैसे यूज़ किया? अपना फर्स्ट जो ट्रिप था, एक्सकर्शन का मतलब ट्रिप ही होता है, अपना जो फर्स्ट ट्रिप था आउटसाइड द विलेज ऑन द बस, उसके लिए उसने इन आवर्स को यूज़ किया है। द बस रोल्ड ऑन, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. अब ये बताया है कि जो जिस तरह से बस टर्न लेती हुई जा रही है हर तरफ से। Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. हम सब लोग जर्नी करते हैं, हमें पता है रास्ते में कई बार बहुत सारी दूसरी गाड़ियाँ जो हैं उनको ओवरटेक करना या उनको बचाते हुए निकलना, हर तरीके से जर्नी में हमें फेस करनी पड़ती है सिचुएशन। उसके लिए ये फर्स्ट था। कई बार गॉबलिंग अप का मतलब होता है जैसे जब ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ जाता है, व्हेन द रोड इज़ नॉट दैट मच फाइन, है ना, तो जो जंप करती है बस। और या फिर यहाँ पे जो सिचुएशन बता रखी है, गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, है ना, तो ऐसे पीपल को मतलब क्रॉस करके अपना वे बनाते हुए निकलना, ये सब चीज़ें वो फर्स्ट टाइम देख रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब जैसे जब हम छोटे होते थे हमें ऐसा लगता था कि, मुझे तो लगता था, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि ये जो ट्रीज जो है ये हमारे साथ साथ में दौड़ रहे हैं। Suddenly, Wali clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. अभी उसने क्लैप करना, ग्ली मीन्स खुशी से, आउट ऑफ जॉय, उसने अपने हैंड्स को क्लैप करना शुरू कर दिया। क्या दिखा उसको? दिखाई दी उसको एक काउ जो है हाई इन द एयर थी और वो बहुत फास्ट रन कर रही थी राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। And the driver sounded, the bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल है कि जो हॉर्न जितनी तेज़ी से वो ब्लो कर रहा था ड्राइवर, उतना ही ज़्यादा बुरे तरीके से वो जो काऊ है बार बार गैलॉप कर रही थी, जंप करके आगे आ रही थी बस के, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. कई बार हंसते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। So it was same with the girl Wali. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब वो छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा खुश हो रही है, इतना ज़्यादा हंस रही है कि कंडक्टर उसको बोल रहा है कि आज के लिए बहुत हो नहीं गया ये हंसना, कल के लिए कुछ सेव कर लो।
At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Speck means spot kind of. जब ट्रेन बहुत दूर होती है तो वो एक छोटे से स्पॉट की तरह से दिखती है, लेकिन धीरे धीरे पास आते आते वो जो स्पैक जो है वो बड़ा होता जाता है। तो ये वली की आइज से जो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है वो बताया है हमें यहाँ पे। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Roar and rattle is the sound which was made when the train crossed them, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there, it a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare. अभी thoroughfare का मीनिंग है बिजी पब्लिक रोड। तो वो जो बस जो है वो कहाँ कहाँ से ट्रेवर्स कर रही है, मतलब कहाँ कहाँ से निकल रही है ना, गोइंग अक्रॉस, मूविंग अक्रॉस, किस किस जगह से, वो यहाँ पे बताया हुआ है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, मतलब ये सब कुछ जो टाउन में उसने देखा उस विलेज गर्ल ने, वो सब कुछ उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। इसके लिए आपको यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है हर वर्ड, हर डिस्क्रिप्शन के आगे, ठीक है। स्ट्रक डम विद वंडर, वली गेप्ड एट एवरीथिंग, हर चीज़ को वो बहुत मतलब एकदम डीप लुक से देख रही थी, विच इज़ कॉल्ड गेप्ड। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। अब कंडक्टर ने तो उसको बताना ही था कि 30 पैसे से आपकी इतनी ही जर्नी हो सकती है, अब आपको उतरना होगा। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Very straightforward she was. Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. अब उसने बताया कि उसके यहाँ आने की वजह कुछ और नहीं थी, बस उसको बस राइड करना था। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? वो बोल रहे हैं कि यहाँ आई गई हो तो बाहर की चीज़ें नहीं देखना चाहोगी? All by myself, वो कह रही कि मैं खुद से, मतलब अकेली जाऊँ? Oh, I would be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." अब वो बोल रहे हैं कि अकेले घूमने में आपको डर लग रहा है, लेकिन बस में अकेले जर्नी करने में आपको डर नहीं लगा था? Nothing to be afraid of about that, she answered. कि बस में जर्नी करने से क्या डरना, बिकॉज उसने बहुत सारे लोगों को रोज देखा था बस में चढ़ते उतरते, लोगों को बातें करते अबाउट द जर्नी, तो उसको इस बारे में कोई डर नहीं था। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. वो कहते हैं कि जैसे यहाँ आने में डर नहीं लगा बस में, वैसे ही उस स्टॉल पे जाके अगर तुम कुछ अपने पीने के लिए लेना चाहती हो, ड्रिंक करने के लिए, then you can have. इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. अब वो उसको ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको ला देता हूँ। No, I don't have enough money. प्लेन आंसर है उसका कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब वो जेंटलमैन उसको बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से ले लो, पैसे नहीं लगेंगे। बट अगेन व्हाट डज शी से? नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, वेरी क्लियर इन हर वर्ड्स। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. श्रक करना होता है अपने शोल्डर को झटकाना, तो ऐसा करते हुए वो वहाँ से चला गया और फिर until it was time for the bus to begin the return journey. अब भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब ये रिटर्न जर्नी है। फर्स्ट टाइम जितना उसने एक्साइटेडली सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, जितना उसको मज़ा आया था, उसी सेम वे में अब उसकी जो इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। एंड शी ग्रीटेड एवरीथिंग, हर चीज़ को वो वेलकमिंग, एक वार्म वेलकम दे रही थी, मतलब हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही थी और वही सेम एक्साइटमेंट फील कर रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। दिस इज़ वॉट
we came to read in the beginning of the section, before you read section, that she came to witness an accident and then she could understand the concept of death in real. So यहाँ पे उसने देखा वो सेम काउ जो थी जो पहले बस की जो एक जर्नी था टू द टाउन, उस टाइम जो बस के आगे पीछे दौड़ रही थी, आगे आगे दौड़ रही थी, वही काउ जो है यहाँ पे डेड है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. Isn't that the same cow that ran in front of the bus or our trip to town? She asked the conductor. अब उसको लग रहा है कि वही सेम काउ है, इसलिए वो कंडक्टर से कंफर्मेशन लेती है. The conductor nodded. कंडक्टर ने भी येस किया. And she was overcome with sadness. अब उसका जो हार्ट है वो फिल्ड हो गया सैडनेस से. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. This is understanding the death. कि उसने देखा कि इतना lovable, beautiful creature, animal जो है, थोड़ी देर पहले जो उसको लग रहा था, कैसे वो charmless और lifeless हो गया है, इतना horrible लग रहा है, frightening लग रहा है वहाँ पे, इस तरीके से पड़ा हुआ. Legs spread-eagled, spread out है. A fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. ये सब कुछ बहुत frightening लग रहा है, जो जाते टाइम बहुत charming लग रहा था. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. उसके माइंड में वही याद घूम रही है. Dampening her enthusiasm, she no longer wanted to look out the window. अब उसका जो excitement है वो सब कम हो गया है, लो हो गया है, और वो बस से बाहर, विंडो से बाहर अब नहीं देखना चाहती. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब अपनी सीट से ही वो ग्लूड मीन्स स्टिक करके चिपक के बैठी रही, इधर उधर नहीं कोई मूवमेंट किया उसने, बिकॉज शी वॉज सैड इनसाइड. अपना विलेज जो है वो 3:40 पे ये बस पहुंच गई. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन. ठीक है, बहुत अच्छे से वो उनको बाय विश कर रही है एक तरीके से, that hope to see you again. Okay ma'am, he answered her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. अब फिर amusing way में उसको रिप्लाई कर रहे हैं वो कंडक्टर. वो उसको बोलते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है बस राइड पे आएँ जब भी आपका मन हो, लेकिन अपना फेयर ज़रूर लेके आएँ. बिकॉज वो फेयर दिखा के बहुत कॉन्फिडेंट हो रही थी ना, तो इसलिए वो इस बात को फिर से उससे शेयर कर रहे हैं, उसी मेन पॉइंट को जिसको लेके वो इतने एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट थी कि मैंने भी 30 पैसेज दिए हैं, आई एम नॉट इन चाइल्ड, है ना. सो वो उस बात को वापस से उठा रहे हैं टू मेक अ फन ऑफ दैट थिंग. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, one who talks a lot, never closing her mouth once she started talking. जब वो घर पहुंची, उसकी मदर एक आंट से बात कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं आंट, और कभी भी चुप नहीं करती एक बार बोलना शुरू करें तो. And where you have been, said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. बहुत कैजुअली जो है उसकी आंट ने पूछा, उनको पता था कि शायद रिप्लाई नहीं मिलेगा कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो वली ने भी स्माइल किया और वहाँ से she moved on. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? अब उन दोनों के बीच में जो बात हो रही है उसके बारे में बताया है कि उसकी मदर बोल रही हैं कि हाँ बिल्कुल सही हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसाइड वर्ल्ड में हैं, हमारे बीच में हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते. सब चीज़ों के बारे में हम सब कैसे जान सकते हैं? एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. कैन वी? आप देखो, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर से इसमें डिफरेंस की बात यहाँ पे राइटर रेज कर रहे हैं. वो ये कहती हैं कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो उन्हें पूरी तरह से समझते नहीं. ओ येस, ब्रेथ वली. अब वली ने इस बात को अग्री किया बिकॉज वो डेथ के बारे में उसने सुना था, जानती थी, लेकिन वो जो पेन उसको फील हुआ उस टाइम टू विटनेस दैट एक्सीडेंट, और जो उसने डेड काउ को वहाँ पे देखा, अब वो समझ पा रही थी डेथ को. ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट agreeing with what you said about things happening without our knowledge. अब उसकी मदर ने जब पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का कि हाँ बोले हो जो तुम बीच में, तो वली ने बोला कि मैं भी एग्री कर रही थी जो आप आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज के बारे में या चीज़ों की नॉलेज के बारे में बात कर रहे हो.
जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट। मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस है या बहुत ज़्यादा बीच में बोलती है, ऐसा उसकी आंट उनको कहना चाहती है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आर कॉन्वर्जेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रॉन लेडी। पोक हर नोज मीन्स बोलते हैं कि किसी की बात में अपनी नाक घुसाना। तो वो बोल रही हैं कि अब हमारी बात में वो ऐसे बोली है जैसे वो एक ग्रोन अप लेडी हो और उसको उन सब चीज़ों की समझ हो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then there wasn't much chance of that, was there? अब यहाँ पे क्वेश्चन राइटर ने हमारे लिए छोड़ा है कि वली जो है वो उनकी इस बात पे मुस्कुराई और वो नहीं उनको समझाना चाहती थी कि वो किस लिए मुस्कुराई। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर? राइटर बोल रहे हैं कि वो उसकी स्माइल के रीज़न को समझ पाते, इसका कोई चांस भी वहाँ पे नहीं था। क्या वहाँ पे कोई चांस था? नहीं था, बिकॉज किसी को भी नहीं पता था उसकी जर्नी के बारे में, और वो जिस बात के लिए अग्री कर रही है उसको वो एक्सपीरियंस करके आ चुकी है इस बारे में। सो उसकी स्माइल के रीज़न को कोई भी नहीं जान सकता था।